अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। यह है आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। लेकिन हर धर्म में भूत प्रेतों और शैतानों या जिन का जिक्र है। आज की ये कहानी आपकी सोच को एक तरफ कर देगी कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। दोस्तों, दिल्ली में ही बलबीर नाम का एक लड़का रहता था, जो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। घर में आराम की हर चीज़ मौजूद थी। काफ़ी पैसे वाला परिवार था। घर में कई गाड़ियाँ थीं। जो ये बलबीर है, इसे पूजा पाठ में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये अपने कॉलेज में भी काफ़ी फेमस था, क्योंकि ये काफ़ी निडर बंदा था। लंबा चौड़ा था, ना तो ये मंदिर जाता था, ना इसे भूत प्रेतों से कोई लेना देना था। ये जानता ही नहीं था इस चीज़ को कि भूत प्रेत भी इस दुनिया में होते हैं या नहीं होते। ये ऐसी कोई चीज़ इस दुनिया में है। ये एक नास्तिक लड़का था। एक दिन बलबीर अपने कुछ दोस्तों के साथ रात के 11 बजे कहीं घूम रहा था। तभी बलबीर के पिता ने बलबीर को फ़ोन किया। अपने पिता से बात करने के लिए बलबीर ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। बलबीर की गाड़ी में 4-5 दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त अजय बोला, बलबीर गाड़ी यहाँ मत रोक, यहाँ से आगे चल। बलबीर ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो अजय बोला, ये जो सामने वाला मकान है, इसमें भूत प्रेतों का साया है। बलबीर उसकी बात पर हंसा और बोला, तुझे किसने बताया यहाँ भूत प्रेत हैं? भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। ये बच्चों को डराने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। तब अजय बोला, इस घर में डर के मारे कोई भी नहीं जाता है। अगर तुझे डर नहीं लगता तो इस घर में एक चक्कर लगा कर आ। बलबीर ने इस बात को बहुत लाइटली लिया और अजय और बलबीर में 5,000 रुपये की शर्त लग गई कि बलबीर उस घर में एक चक्कर लगा कर आएगा। वो एक पुराना सा 3 मंजिल बना मकान था और काफ़ी जगह में बना हुआ था, काफ़ी बड़ा था। आसपास में भी कोई घर नहीं था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इसमें काफ़ी टाइम पहले कोई फैक्ट्री रही होगी, क्योंकि उस मकान में लाइट नहीं थी। तो बलबीर ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और उस घर की तरफ चल दिया। उसके बाकी दोस्त उसको उस घर की तरफ जाता देख रहे थे। बलबीर बड़े आराम से उस घर में चला गया। बलबीर को उस मकान में गए हुए करीब आधा घंटा हो चुका था। उसके दोस्तों को उसकी फिक्र होने लगी थी, पर उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस मकान में जाकर उसे देख सके। तभी अचानक उन्हें उस मकान की छत से एक रोशनी हिलती हुई दिखाई दी। वो रोशनी बलबीर के मोबाइल की थी, जो अपने दोस्तों को आवाज़ दे रहा था कि मैं छत तक आ चुका हूँ। थोड़ी देर बाद बलबीर बड़े आराम से टहलता हुआ उस मकान से बाहर आ गया और अजय से बोला, ला भाई 5,000 रुपये दे। अजय बोला, तुझे वहाँ कुछ नहीं दिखा? बलबीर बोला, वहाँ कुछ नहीं है, और कुछ होगा भी तो मुझे देखकर भाग जाएगा। बलबीर की दिलेरी देखकर अजय बोला, यार तू अगर इन चीज़ों से नहीं डरता तो तू यूट्यूब पे एक चैनल बना ले और हॉन्टेड प्लेस पे जाया कर। वहाँ की वीडियो बना कि वहाँ भूत प्रेत हैं या नहीं हैं। ये आइडिया बलबीर को बहुत अच्छा लगा और उसने यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल बनाया जिसमें वो भूतिया किले या भूतिया जगहों पर जाने लगा। वो रात को 11 बजे से रात के 3-4 बजे तक इन जगहों पर घूमता था। पहले तो वो दिल्ली की ही कुछ ऐसी जगहों पर गया जिन्हें हॉन्टेड बताया जाता है, जैसे जमाली कमाली, भूली भटियारण का किला, उदय सिंह की बावली, फिरोज शाह कोटला
और कई ऐसी सड़कों पर गया जहां लोगों ने उसे बताया था कि इन सड़कों पर भूत प्रेतों का साया है। बलबीर हर जगह जाता रहा, पर उसे कुछ आहटों के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। न उसके कैमरे में कोई ऐसी चीज़ कैद हुई थी, पर उसका चैनल अच्छा चल रहा था। लोग उसे नई नई लोकेशन भेजते थे और वो हर जगह जाता रहा। ऐसे ही एक दिन वो दिल्ली की ही किसी सुनसान सड़क पर अकेला गाड़ी से जा रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसकी गाड़ी पे किसी ने पत्थर फेंक के मारा हो, क्योंकि वो सड़क बिल्कुल सुनसान थी, वीरान थी, तो किसी इंसान का होना बहुत मुश्किल था। बलबीर ने फौरन गाड़ी रोक दी और नीचे उतर आया। उसने चारों तरफ देखा तो कहीं भी कुछ भी नहीं था। सड़क के दोनों तरफ झाड़ियाँ थीं। वो अपनी गाड़ी को चेक करता है। उसे गाड़ी के एक साइड वाले शीशे पर एक हाथ के पंजे का निशान दिखता है। वो निशान इतना बड़ा था कि किसी इंसान का नहीं लग रहा था। फिर भी बलबीर को किसी भी बात का डर नहीं लगा। वो आराम से गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। अजीब सी आवाज़ें सुनना, आहटें आना, ये सब बलबीर के लिए रोज़ की बात थी, पर अभी तक उसने किसी भी भूत प्रेत आत्मा को अपनी आंखों से नहीं देखा था। फिर वो दिल्ली से बाहर के इलाकों में जाने लगा। किसी ने उसे हरियाणा के एक होटल के बारे में बताया। तब बलबीर दिन में ही अपने कैमरामैन के साथ उस होटल को देखने पहुंचा। वह होटल काफ़ी टाइम से बंद था और आसपास का इलाका पूरा सुनसान था। बस जंगल ही जंगल था। पहली बार उसे लगा शायद यहाँ कुछ मिल सकता है। वो रात को 12 बजे इस होटल में आया और घूमने लगा। इस होटल में अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी। बार बार कहीं से दरवाज़ा पटकने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बार बार खोल रहा है और बंद कर रहा है। जब भी वो दरवाज़ा बंद होता था, बहुत तेज़ आवाज़ें आती थी, जिससे बलबीर का कैमरामैन काफ़ी डर रहा था और आगे जाने से मना कर रहा था। पर बलबीर उसे समझाने लगा कि शायद हवा की वजह से कोई दरवाज़ा बार बार खुल रहा होगा, क्योंकि उस दिन हवा भी काफ़ी चल रही थी और इस होटल की ज़्यादातर खिड़कियां भी टूटी पड़ी थी। बलबीर धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ चला गया। अब वो दरवाज़ा बंद हो चुका था। बलबीर ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर उसने उस कमरे के बाहर आकर गैलरी के फ़ोटो खींचना शुरू किए और फ़ोटो लेने के बाद वापस आ गया। अगले दिन उसने वो फ़ोटो देखे तो एक फ़ोटो में उसे एक आत्मा दिखाई दी और उसने वीडियो चेक करी तो एक परछाई एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दी। पर बलबीर मजबूत दिल का मालिक था। उसके लिए ये सब चीज़ें मामूली सी बात थी। इसी तरह वो हॉन्टेड लोकेशंस पर जाता रहा। वो पूरे देश में ही घूम रहा था। कई बार उसका सामना जंगली जानवरों से हो जाया करता था। 3-4 बार तो शेर भी उसके सामने से निकल गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि शेर ने उस पर हमला नहीं किया। उसकी इस तरह की वीडियो देखकर उसके माता पिता उसे बहुत रोकते थे कि वो ऐसी जगह ना जाया करे, पर बलबीर तो हाथ धो के भूत प्रेतों के पीछे पड़ चुका था। एक दिन बलबीर के पास राजस्थान के भानगढ़ की लोकेशन आई, तो उसने सोचा कि राजस्थान की और भी कई लोकेशंस आई हुई हैं, उन सब पर भी जाया जाए। तो सबसे पहले वो भानगढ़ के किले पहुंचा, जहां रात में जाना मना है, क्योंकि वहां रात को दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है किले का। मगर उसकी जो साइड में बाउंड्री है, वहाँ से कई जगह से बाउंड्री टूट चुकी है, तो कई लोग रात को घुस जाया करते हैं उसमें। तो उसी तरह बलबीर भी उस किले में घुस गया, पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो कुलदरा गांव पहुँचा। पूरी रात वहीं रहा, पर वहाँ भी उसे कुछ खास नहीं मिला। इसके बाद वो उस लोकेशन पर पहुँचा, जिसके बाद और किसी लोकेशन पर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो लोकेशन थी राजस्थान के भूतेश्वर महादेव का मंदिर। वो कई लोकेशन पर अकेला चला जाता था, पर आज उसके साथ उसका कैमरामैन भी था। रात का वक्त था। वो रात को उस लोकेशन पर वीडियो बना रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक आत्मा या भूत पर पड़ी। उसे देखते ही बलबीर समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। सिर्फ एक झलक देखते ही बलबीर इतना घबरा गया
कि वो कैमरामैन के साथ फटाफट वहाँ से भागा। सिर्फ एक झलक से बलबीर जैसे लड़के का यह हाल हुआ तो सोचो जिन लोगों का इनसे सामना होता है या जिनके शरीर पर ये कब्जा कर लेते हैं उनके साथ क्या होता होगा। इस दिन के बाद से बलबीर ने हॉन्टेड लोकेशंस पर जाना बंद कर दिया। अब वो अपने चैनल पर बैठकर सिर्फ पॉडकास्ट करता है। उसके दिल में जो ये बात थी कि भूत प्रेत नहीं होते वो गलत साबित हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।